असेंबलियां कब तहलील होंगी? ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में होगा। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को पंजाब भर में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जलसे करने का फैसला। सबसे बड़ा पावर शो लाहौर के लिबर्टी चौक में होगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत मुकम्मल। उधर सरगोदा और मियांवाली के अरकान असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, असम्बली दिसंबर में ही तहलील होगी। काफ लीग को फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील पर एक पेज पर हैं। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान पत्थर दिल हैं, खुदारा होश के नाखुन लें। जानबूझकर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी लोग और किसानों को कहा जा रहा है कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुखालिफिन पर वार। हैदराबाद में मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि किसानों को उस वक्त क्यों नहीं बुलाया जब खाद नहीं दे रहे थे। कारोबारी लोगों को उस वक्त एहतजाज के लिए बाहर क्यों नहीं बुलाया जब चीनी बैरून मुल्क भिजवा रहे थे। उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए बाहर आ जाओ कि गैस $2 में मिल रही थी लेकिन मैं खरीद नहीं सका। IMF ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इमरान खान भूल में है, कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। साइफर पर कौम को गुमराह किया, फिर अमेरिका के पांव पड़ गया। 25,000 अरब कर्ज बढ़ा दिया और कौम से कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने का झूठ बोलता रहा। सलमान शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान मेरी फैमिली के साथ खेल तमाशा करता रहा। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालता रहा। बशीर मेमन को बुलाकर हमारे खानदान के खिलाफ मुकदमात का कहता रहा। कौम का पैसा इमरान खान ने जाया किया, तफ्तीश हमसे करते रहे। NCA ने इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ मारा और हमें बरी किया। इसके हिसाब का वक्त आ गया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में पेश होंगे, अदालतें इसका फैसला करें। भारतीय साजिश बेनकाब, लाहौर जौहर टाउन धमाका केस के ताने बाने भारत से जा मिले। CTD ने हकायक सामने रख दिए। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद कहते हैं, भारत ने $8,75,000 दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए 4 अफराद को दिए। धमाके के अहम किरदार पीटर डेविड का भारतीय रॉ के एजेंट से रब्ता था। रॉ के एजेंट नवीद अख्तर ने जगह की रैकी की। ईद गुल ने गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब किया। ईद गुल और उसकी बीवी आयशा गुल की गिरफ्तारी पर रॉ के एजेंट समीउल्लाह बलूचिस्तान से पकड़ा गया। समीउल्लाह 2012 से रॉ का एजेंट था। ज़ियाउल्लाह को पीटर डेविड की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। नवीद अख्तर मिडल ईस्ट जेल में बंद था। उससे रॉ के एजेंट शाहीम शेख ने रब्ता किया। उसको रिहा कराकर पाकिस्तान में भारत के लिए काम करने का कहा गया। पाकिस्तान का भारतीय दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी के सामने लाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ होता है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना भारत के मुलव्वस होने का मुंह बोलता सबूत है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। मुल्क का कोई तबका ऐसा नहीं जिसने कुर्बानी ना दी हो। पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। भारत दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता रहता है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। नैब कवानीन का इत्तलाक अफवाज पाकिस्तान और अदलिया पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि डिसिप्लिन के मामले पर अफवाज के खिलाफ रिट नहीं हो सकती। नैब कवानीन में तरामीम के केस में ख्वाजा हारिस के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रिट तयनाती या तबादले के मामले में नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी अफसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांधकर तमाशा देखे। नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला जाएगा। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल नहीं, आधी से ज्यादा असम्बली ने बॉयकॉट कर रखा है। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कराने पर है, मुल्क पर नहीं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, सियासत में एक मसनूई बहरान पैदा किया गया।
रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आ रही है। पिछले 8 माह में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। हुक्मरान सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। असेंबलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं। आपने पंजाब में लूटमार मचाई हुई है। इमरान खान जो वारदात करता है इल्जाम मुखालिफिन पर लगा देता है। इसके सहूलतकार एक एक करके चले गए, अब जो काम करता है उल्टा पड़ जाता है। ख्वाजा साद रफीक की कप्तान पर तनकीद, कहा जिन्होंने इमरान खान को उठाया उन्हें अब ये गालियां देते हैं। इंतखाबात पर मुल्क के बड़े वसाइल खर्च होते हैं, अब इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमने रियासत के लिए सियासी मुफादात दाव पर लगाए। इमरान खान की सारी सियासत झूठ के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान की इक़्तिदार में दोबारा आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। रेकुटेक से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। अख्तर मैंगल की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, अख्तर मैंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, बलूचिस्तान की सूरत हाल और रेकुटेक पर कानून साजी पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का रेकुटेक से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कानून साजी के बाद मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। BNP मैंगल और जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा का काबीना इजलास का भी बॉयकॉट। हुकूमत की इत्तेहादी जमात ANP की सेनेटर अरबाब उमर फारूक फ्लड रिलीफ कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सक्कर हैदराबाद M6 मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के बाद निगरानी का भी ऐलान। कहते हैं मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह में मुकम्मल होगा। तामीर के दौरान मनसूबे की खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आला सिंध को साथ लेकर छापे मारूंगा। मैं मयार पर समझौता नहीं करता। मयार नाक़िस हुआ तो थानेदार को बुलाकर जेल में भेज देंगे। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में गए कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के अख्तियारात नहीं। आप बेशक हमारे शोकॉज को चैलेंज कर दें, बेफिक्र रहें, फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार्रवाई से नहीं रोका। अगली समाअत पर जवाबदेह को पेश करें वरना गैर हाजिरी पर कार्रवाई हो सकती है। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर ने अदालत में मुआफ़ी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते। कमीशन आकर भी कह दें कि ये नहीं कहना चाहते थे। 3 जनवरी को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की हिदायत। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT का तीसरा इजलास। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से स्पेशल JIT की मुलाकात। बयानात कलम बंद करने के लिए फहरिस्त तैयार। शहादतें कलम बंद करने के लिए मजीद अफराद को कल तलब कर लिया गया। अरशद शरीफ की वालिदा की खराबी सेहत के बायस JIT अरकान की मुलाकात नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेनेटर पर दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड, मुतालिका अफसरान आइंदा समाअत पर तलब। सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस। 11 जनवरी तक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। उधर सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज 2 मुकदमात खत्म करने के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में डॉलर की कमी, सालाना 30,000 से ज़ायद डॉलर्स बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना 30,000 डॉलर की भी इजाज़त नहीं होगी। बैरून मुल्क विजिट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 डॉलर ले जा सकेंगे। 18 साल या उससे कम उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट के लिए 2,000 डॉलर ले जा सकते हैं। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद सालाना 6,000 डॉलर से ज़ायद नहीं ले जा सकेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को 10,000 डॉलर या ज़ायद लाने पर भी डिक्लेरेशन देना होगा। FBR का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। वज़ीर आला ऑफिस समेत तमाम सरकारी महकमों के नॉन डेवलपमेंट अखराजात में 50% कमी का फैसला।
चौधरी परवेज इलाही की तमाम महकमों को किफायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। सरकारी अराजी की नीलामी के लिए अराजी का रिकॉर्ड तलब। वजीर आला पंजाब ने कहा कि सरकारी अराजी को शफाफ तरीके से नीलाम करने के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुल्क में अद्वियात के बहरान का खदशा मंडलाने लगा। एलसीज बंद होने से खाम माल की किल्लत। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक फार्मा कंपनीज के पास सिर्फ चंद हफ्ते का खाम माल बचा है। एलसीज न खोलें तो बहरान पैदा हो जाएगा। फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारतीय कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया। चीन और भारत से उधार पर खाम माल नहीं मिल रहा, मसला हल न हो बहरान संगीन हो जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक ने एलसीज बंद किए जाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा पेट्रोलियम और फार्मा मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। जो बैंक एलसीज नहीं खोल रहे उनकी निशानदेही की जाए। तोशाखाना से किस किस ने तहाइफ लिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस, ब्यूरोक्रेट्स, MNAs, सेनेटर्स, वज़राए आला, गवर्नर्स को मिलने वाले तहाइफ का भी रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कितने घर तामीर हुए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल उठ गया। रुकने कमेटी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को 5 से 8 अरब रुपए दिए गए। इस सोसाइटी ने 2000 यूनिट तामीर करने का दावा किया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत घरों की तामीर की ऑडिट रिपोर्ट तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़रिए सदारत इजलास। PTI दौर में 50 लाख घरों की तामीर के मामले पर गौर। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहा है और अफगानिस्तान में भी इस्तेहकाम चाहता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी मीडिया को इंटरव्यू। बोले पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अफगान मसाइल के हल के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते के दौरे पर अमरीका पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा ग्रुप 77 और चाइना इजलास की मेज़बानी और सदारत करेंगे। इजलास 15 और 16 दिसंबर को अमरीका में होगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रावलपिंडी की खराब पिच पर ICC का एक्शन। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को मयार से कमतर करार देकर एक और डिमेरिट पॉइंट दे दिया। रावलपिंडी स्टेडियम की पिच के डिमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। 5 पॉइंट्स होने पर ग्राउंड से मेजबानी का हक ले लिया जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में 7 सेंचुरीज के साथ मजमूई तौर पर 1768 रन बनाए गए। पहला डिमेरिट पॉइंट ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे के दौरान दिया गया था।